हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं अध्याय 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने से पहले हम बेसिक फार्मूलों को समझेंगे। बिना इन फार्मूलों के इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लगाना संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं, फिर उसके बाद हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखेंगे। पहला फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र? यहां पर समझिए। देखो, जैसे हमारे पास एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है। इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। हमने मान लिया ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है और बी बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। कह दिया जाए इस बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी निकालो। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फार्मूला है ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो, अगर कोई दो बिंदु दे दिए जाएं, कहा जाए उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 करेंगे प्लस, देखो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो आप क्या करेंगे? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आप फार्मूला लगाएंगे। ये क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। अगला सूत्र है मूल बिंदु से दूरी। जब भी आपसे मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहा जाए तो आप फार्मूला लगाएंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर आपको कहा जाए मूल बिंदु से दूरी निकालिए, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगला सूत्र है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? जैसे आपको एक रेखा दे दिया जाए, ये आपको एक रेखा दिया गया है। हमने मान लिया ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, बी बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। हमने मान लिया ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है और बी बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। इस रेखाखंड पर एक बिंदु P ऐसा है, एक बिंदु P ऐसा है जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। इस रेखाखंड पर एक बिंदु P ऐसा है जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा इस बिंदु P का निर्देशांक निकालिए। हमने मान लिया इस बिंदु P का निर्देशांक x कामा y आएगा। हमने मान लिया इस बिंदु P का निर्देशांक x कामा y आएगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? इसके लिए फार्मूला बनेगा P ऑफ x कामा y बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1। क्या फार्मूला होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या होगा? m1 प्लस m2। क्या होगा? m1 प्लस m2 कामा m1 y2, m1 y2 प्लस m2 y1, m2 y1 बटे
m1 प्लस m2। अगर आपको कोई एक रेखा दे दिया जाए, कहा जाए इस रेखाखंड को एक बिंदु P m अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, क्या m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, और कहा जाए इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 वाला फार्मूला ये आप लगाएंगे। जब आप ये फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो वहां से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। अगला फार्मूला है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र। अगर आप मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलेगा, उसको हमने मान लिया उसका निर्देशांक x कामा y होगा। तो ये मध्य बिंदु का सूत्र बन गया P ऑफ x कामा y बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र। तो देखो इस चैप्टर में ये सिर्फ 4 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अगर आपको दो बिंदु दे दिए जाएं, कहा जाए उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह होता है हमारा दूरी का सूत्र। दूसरा सूत्र है मूल बिंदु से दूरी। अगर आपको कह दिया जाए मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला फार्मूला है विभाजन सूत्र। अगर कह दिया जाए आपके पास एक रेखाखंड है, इस पर एक बिंदु ऐसा है जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? P ऑफ x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये फार्मूला आप लगाएंगे। अगला सूत्र है मध्य बिंदु सूत्र। अगर कह दिया जाए कि आपके पास एक रेखाखंड है, उस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? फार्मूला लगाएंगे P ऑफ x कामा y बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है हमारा मध्य बिंदु का सूत्र। ये हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इन्हीं सब फार्मूले से हर एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया फार्मूला। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बिंदुओं 5 कामा 0 और -12 कामा 0 के बीच की दूरी है। क्या कहा है? बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी क्या है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2019, 20, 22, 23, 24 और 25 में लगातार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है। क्या कहा है? बिंदु इतने और बिंदु इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का फार्मूला अभी हमने क्या लिखाया था? ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु। ए बिंदु का निर्देशांक दिया है 5 कामा 0। बी बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है? -12 कामा 0। ये दिया है निर्देशांक। कहा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी का फार्मूला होता है ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। अब फार्मूला पर रख दो। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर रूट में x2 कितना है? -12 है, तो ये हो गया -12 माइनस x1 क्या है? 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर।
तो ए बी बराबर क्या हो गया, रूट में माइनस का 12 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 17 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखो माइनस 17 का वर्ग कर लो, 17 का वर्ग क्या होता है, 17 गुणे 17 कर लो, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 का नम 7, 7 और 4 11, 1 सत्ते 7, 1 का नम 1, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 2। तो 17 का वर्ग कितना होता है, 289। ए बी बराबर हो गया रूट में 289 प्लस 0, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर रूट में 289, 289 में 0 जोड़ोगे तो 289 ही आएगा। तो 289 किसका वर्ग होता है बताओ, 289 किसका वर्ग होता है, 17 का। तो ये आ गया हमारा 17 आंसर। तो ए बी के बीच की दूरी कितना है, 17 है, मतलब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 17 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या है, 17। कहा गया था क्वेश्चन में बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी वाला फार्मूला लगाओ, ये होता है दूरी वाला फार्मूला। फिर हमने क्या किया, वैल्यू को फार्मूले में पुट कर लिया और सॉल्व किया, तो सॉल्व करते 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 हमें ए बी का वैल्यू कितना मिल गया, 17। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बिंदु P ऑफ -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, बिंदु इतने की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2019, 20, 24 और 25 में पूछा गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। अंतर इतना होगा कि ये बिंदु और कुछ दे दिए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो क्या कहा है, बिंदु इतने की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बिंदु दिया गया है, P ऑफ -6, 8, ये हमें बिंदु दिया गया है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र हमने क्या लिखाया है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लिखाया है रूट में x² प्लस y²। तो इसको मान लो x, इसको मान लो y। तो रूट में x² यानी कि -6 का वर्ग प्लस y का स्क्वायर यानी कि 8 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना होता है, -6 का वर्ग करोगे कितना होगा, प्लस का 36 होगा। देखो जब वर्ग करोगे तो माइनस बदल जाएगा प्लस में, क्योंकि वर्ग कैसे निकाला जाता है, लिखोगे -6 गुणे -6, जब गुणा करोगे तो 6 6 36 होगा, और माइनस का माइनस के साथ गुणा करोगे तो प्लस का 36 आएगा। तो ये आया 36। 8 का वर्ग करोगे कितना होगा, 64 होगा। इनको जोड़ लो, 36 और 64 कितना हो जाएगा, 100। तो 100 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 10। 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना हो गया, 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए ऑफ 2, -5 और बी ऑफ -2, 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया ये ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन में कहा गया है एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, का निर्देशांक होगा, यह हमसे पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2019, 22 और 24 में पूछा गया है। तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे एक बिंदु ए यहाँ पर है और एक बिंदु बी यहाँ पर है, ये हो गया ए
और ये हो गया बी। ए का निर्देशांक क्या है? 2 कामा माइनस 5, 2 कामा माइनस 5 ये है। और बी बिंदु का निर्देशांक क्या है? माइनस 2 कामा 9 है, माइनस 2 कामा 9 है। ये दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है। कहा गया है क्वेश्चन में एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, उस एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जो उसको हम मान ले रहे हैं P है। हमने मान लिया एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है। अगर एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। उसका y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। जब भी आपको कहा जाए एक्स अक्ष पर एक बिंदु है या फिर कहा जाए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका मतलब यह हुआ y अक्ष उसका 0 होगा। अगर कहा जाए y अक्ष पर एक बिंदु है तो y अक्ष पर कोई बिंदु होगा, इसका मतलब यह हुआ उसका x निर्देशांक 0 होगा। जिस अक्ष पर कहा जाएगा उसको छोड़ करके उसके दूसरे वाला अक्ष 0 होगा। यहां पर कहा गया है क्वेश्चन में एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, तो जब एक्स अक्ष पर एक बिंदु है तो y अक्ष का निर्देशांक 0 होगा। तो इसको मान लिया हमने x है, जो x अक्ष पर बिंदु होगा उसको हमने मान लिया x है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदु A से और बिंदु B से समदूरस्थ है, मतलब A से P तक की दूरी जो है वही B से P तक की दूरी है, यानी कि जो बिंदु P है A से और B से समान दूरी पर है। यह क्वेश्चन में बताया गया है। कहा है x अक्ष पर उस निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? x अक्ष पर उस निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक को कैसे ज्ञात करेंगे? यहां से आपको पता चला कि यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वही यहां से यहां तक की दूरी होगी, तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लो। क्या होगा? ए पी की दूरी बराबर होगी बी पी की दूरी, तो ए पी की दूरी और बी पी की दूरी निकालो। दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह होता है हमारा फार्मूला। तो देखो ए पी के बीच की दूरी निकालना है, ए पी के बीच की दूरी, तो इसको मान लो x1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y1, इसको मान लो y2। तो देखो x2 में से घटा दो माइनस का क्या? x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है? 0 है, का स्क्वायर बराबर रूट में देखो इसको मान लो x2, इसको मान लो x1, इसको मान लो y2, इसको मान लो y1। तो x2 में से x1 घटाओ तो माइनस के 2 में से माइनस का x घटाओ प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 9 माइनस y1 कितना है? 0 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लो। देखो ये हो गया रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग कितना होगा? 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2ab, 2ab तो 2 दूना 4 एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा प्लस का देखो माइनस के 5 में से 0 घटाओगे कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा। तो माइनस 5 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 25 आएगा। तो ये हो गया 25 बराबर रूट में
तो यहाँ पर कैसा फार्मूला बन रहा है, देखो यहाँ पर माइनस का 2 है और माइनस का x है, ये किसका फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगा दो। ये किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी का फार्मूला होता है। तो a प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर लगा दो। a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, प्लस b का स्क्वायर करो तो b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर होगा, प्लस का 2ab। तो देखो 2 इंटू a कितना है, माइनस का 2 है, गुणे x माइनस का x हो गया, इतना हो गया। देखो प्लस 9 में से 0 गया, कितना हो जाएगा, 9 ही आएगा। तो 9 का वर्ग करोगे कितना होगा, 81 होगा। तो 9 का वर्ग हो गया 81। अब ध्यान से देखो, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो या फिर कह दो इस रूट से ये रूट कट गया, लेकिन रूट कटता नहीं है। कह देना कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये रूट हट जाएगा। तो देखो 4 और 25 कितना हो जाएगा, 29। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर, यहाँ पर देखो 4 है और 81 है, कितना हो जाएगा, 84। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस का 2 और माइनस का x गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 दूना 4x, क्या हो गया, 4x हो गया, और प्लस का 85 हो गया। तो देखो 4 और 81 कितना होगा, 85 होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो 4x को इधर ले आओ और 29 को उधर भेज दो, तो ये हो गया माइनस का 4x और ये आ गया माइनस का 4x बराबर हो गया 85 माइनस 29, इतना हो गया। तो माइनस का 4x माइनस का 4x कितना हो जाएगा, माइनस का 8x बराबर 85 में से 29 घटाओ। देखो यहाँ पर 5 है, 5 में से 9 जाएगा नहीं, उधार ले लो, 8 से 1 इसमें उधार गया, 15 हो गया, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6। यहाँ पर कितना है, 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5। ये कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो देखो 8 से भाग कर दो, 8 का नाम 8, 8 7 56, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो माइनस को उधर भेज दो, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 7। तो कहा गया था x अक्ष पर एक बिंदु है जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखो x अक्ष कितना आया, माइनस का 7 आया, y अक्ष कितना है, 0 है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ -7, 0 होगा। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, -7, 0 होगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, -7, 0 कहाँ है, ये पहला ही ऑप्शन है। तो ये हो गया -7, 0। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। क्या पूछा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। यह क्वेश्चन 2020 और 24 में पूछा गया है। तो क्या बिंदु दिया गया है, -2, 6 दिया गया है, और क्या दिया गया है, -2, 10, -2, 10, ये दो बिंदु दिए गए हैं। कहा है मध्य बिंदु निकालिए, तो हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा लेंगे, वहां से हमारा मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है हमारा मध्य बिंदु का सूत्र। क्या होता है, यही होता है हमारा मध्य बिंदु का सूत्र। तो ये हो गया P ऑफ x, y बराबर, ये होता है पूरा हमारा मध्य बिंदु का सूत्र। तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1,
इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। अब फार्मूले पर रख लो, वहां से मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो ये x1 क्या है, -2 है, तो ये हो गया -2 प्लस x2, x2 कितना है, -2 है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2 बटे 2 कामा y1 कितना है, 6 है, प्लस y2 कितना है, 10 है बटे 2। तो -2 कितना हो जाएगा, -4 बटे 2 कामा 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16 बटे 2। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 आठे 16। तो यहाँ पर क्या आ गया, P ऑफ x, y बराबर आ गया, क्या यहाँ पर बचा, -2 आया है, यहाँ पर क्या आया है, 8। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, -2, 8। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, -2, 8। ये सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का फार्मूला लगाओ, तुरंत वैल्यू निकलेगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। अंतर इतना ही होगा, यहाँ पर वैल्यू बदल बदल कर पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। तो दोस्तों जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं यही सब क्वेश्चन कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर आएगा। तो दोस्तों अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। क्या कहा है, y अक्ष से दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2023 और 2024 में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है, y अक्ष से दूरी होगी। जब भी y अक्ष से दूरी कहा जाए तो x निर्देशांक बता दो, वही हमारा होगा y अक्ष से दूरी। तो यहां पर बिंदु क्या दिया गया है, -3, 5 दिया गया है। तो y अक्ष से दूरी क्या होगी, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या होगा, ये 3 होगा। देखो लेकिन यहां पर क्या होगा, -3 नहीं होगा, +3 होगा। क्यों +3 होगा, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। जब भी y अक्ष से दूरी कहा जाए तो x अक्ष का निर्देशांक बता दो, वही होगा y अक्ष से दूरी। लेकिन अगर माइनस में होगा तो प्लस में लिखना, जब प्लस में होगा तो प्लस में ही लिखना, क्योंकि कभी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो गया। देखो जब भी कहा जाए y अक्ष से दूरी तो x अक्ष का निर्देशांक बताओ, लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखना, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस लिखोगे ही। अगर कहा जाए x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए तो आप बताएंगे क्या, y अक्ष का निर्देशांक, अगर वो भी माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस लिखेंगे ही। क्यों प्लस में लिखेंगे, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में है। -5, 6 किस चतुर्थांश में है, हम चतुर्थांश बनाकर आपको बताते हैं। ये हो गया हमारा निर्देशांक तल, ये होता है x अक्ष, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x अक्ष की वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है, तो ये हो गया धनात्मक। y अक्ष की वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है। तो पहले चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं। x अक्ष की वैल्यू इधर क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो ये हो गया माइनस। और x अक्ष का y अक्ष का वैल्यू इधर क्या होता है, धनात्मक होता है, तो ये हो गया माइनस और प्लस। देखो क्या है, पहला माइनस होगा दूसरा प्लस में होगा, यानी कि x अक्ष क्या है, ऋणात्मक है और y अक्ष धनात्मक है। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होता है, x अक्ष ऋणात्मक होता है और यहाँ पर क्या होता है, y अक्ष ऋणात्मक होता है। तो यानी कि तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थांश में देखो इसमें क्या होता है, y अक्ष, x अक्ष जो ये होता है धनात्मक होता है, y अक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखो सबसे पहले हम x अक्ष को लिखते हैं, फिर y अक्ष को लिखते हैं।
तो यहाँ पर देखो क्या बिंदु दिया गया है, -5 का मच है, -5 का मच है, यानी कि x का वैल्यू -5 है और y का वैल्यू 6 है। तो -5 और 6 किस में आ रहा है, -5 और 6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो एक किस चतुर्थांश में है, देखो यहाँ पर आ रहा है -5, 6। तो देखो x अक्ष ऋणात्मक है और y अक्ष धनात्मक है, तो किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ये क्वेश्चन दोस्तों 2025 में पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन है, बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी होगी। क्या कहा है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। तो हमें क्या दिया गया, एक बिंदु ए दिया गया है और एक बिंदु बी दिया गया है। ए का निर्देशांक है ए कामा बी और बी का निर्देशांक है 2a - 2a, 2b, 2a, 2b। यह है बी बिंदु का निर्देशांक। तो क्या निकालना, हमें दूरी निकालना है। तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लो। दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आपको हम बिना फार्मूले के बताते हैं। देखो कैसे लगाओगे, ये लिखो 2a माइनस ये घटा दो का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। x2 - x1, तो यही तो हुआ x2 - x1 प्लस ये लिखो और ये घटा दो, तो 2b माइनस का b का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है y2 - y1। समझ में आया। तो ये हो गया ए बी बराबर 2a में से a घटाओगे कितना बचेगा, सिर्फ a बचेगा, प्लस 2b में से b घटाओगे सिर्फ क्या बचेगा, b बचेगा। तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो गया, ए बी के बीच की दूरी हो गया रूट में a² प्लस b²। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, रूट में a² प्लस b²। तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 26 में पूछे जाएंगे। सिर्फ अंतर इतना ही होगा कि यहाँ पर अंक बदल बदल कर पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अब हम कल करेंगे इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पिछले 4-5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू।